ओम गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 380वां अध्याय जड़ भरत और सोवीर नरेश का संवाद। अद्वैत ब्रह्म विज्ञान का वर्णन। अब मैं उस अद्वैत ब्रह्म विज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे भरत ने सोवीराज को बतलाया था। प्राचीन काल की बात है। राजा भरत शालग्राम क्षेत्र में रहकर भगवान वासुदेव की पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृग के प्रति आसक्ति हो गई थी, इसीलिए अंत काल में उसी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने के कारण उन्हें मृग होना पड़ा। मृग योनि में भी वे जाति समर हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा, अतः उस मृग शरीर का परित्याग करके वे स्वयं ही योग बल से एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत ब्रह्म का पूर्ण बोध था। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, तो भी लोक में जड़वत ज्ञान शून्य मूक की भांति व्यवहार करते थे। उन्हें हुष्ट पुष्ट देखकर सोवीर नरेश के सेवक ने बेगार में लगाने के योग्य समझा और राजा की पालकी ढोने में नियुक्त कर दिया। सेवक के कहने से वे सोवीर राज का की पालकी ढोने लगे। यद्यपि वे ज्ञानी थे, तथापि बेगार में पकड़ जाने पर अपने प्रारब्ध भोग का क्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे, परंतु उनकी गति मंद थी। वे पालकी में पीछे की ओर लगे थे तथा उनके सिवाय दूसरे जितने कहार थे वे सब के सब तेज चल रहे थे। राजा ने देखा अन्य कहार शीघ्रगामी हैं तथा तीव्र गति से चल रहे हैं। यह जो नया आया है उसकी गति बहुत मंद है। तब वे बोले। राजा ने कहा, अरे क्या तू थक गया? अभी तो तूने थोड़ी ही दूर तक मेरी पालकी ढोई है, क्या परिश्रम नहीं सहा जाता? क्या तू मोटा ताजा नहीं है? देखने में तो खूब मुस्तंड जान पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं न मोटा हूं, न तुम्हारी पालकी मैंने तुम्हारी न मैंने तुम्हारी पालकी ढोई है, न मुझे थकावट आई है, न परिश्रम करना पड़ा है और न मुझ पर तुम्हारा कुछ भार ही है। पृथ्वी पर दोनों पैर हैं, पैरों पर जंगाएं हैं, जंगाओं के ऊपर उरु और उरु के ऊपर उदर पेट है। उधर के ऊपर वक्षस्थल, भुजाएं और कंधे हैं तथा कंधों के ऊपर यह पालकी रखी गई है। फिर मेरे ऊपर यहाँ कौन सा भार है? इस पालकी पर तुम्हारा कहाँ जाने वाला यह शरीर रखा हुआ है? इस पालकी पर तुम्हारा कहा जाने वाला यह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तुम वहां पालकी में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा जो कहा जाता है वह सब मिथ्या है। सोवीर नरेश, मैं, तुम तथा अन्य जितने भी जीव हैं, सबका भार पंचभूतों के द्वारा ही ढोया जा रहा है। ये पंचभूत भी गुणों के प्रवाह में पकड़ कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ, सत्व आदि गुण कर्मों के अधीन है तथा कर्म अविद्या के द्वारा संचित है, जो संपूर्ण जीवों में वर्तमान है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, अविनाशी, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसकी न तो कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। राजन, जब उसकी वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता, तो तुमने किस युक्ति से व्यंग पूर्वक यह प्रश्न किया है कि क्या तू मोटा ताजा नहीं है? यदि पृथ्वी, पैर, जंगा, उरु, कटी और उदर आदि आधारों एवं कंधों पर रखी हुई यह पालकी मेरे लिए भार स्वरूप हो सकती है, तो यह आपत्ति तुम्हारे लिए भी समान ही है। अर्थात तुम्हारे लिए यह सार रूप कही जा सकती है तथा इस युक्ति से अन्य सभी जंतुओं ने भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी, पर्वत, पेड़,
घर और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। नरेश, सोचो तो सही, यह प्रकृति जन्य साधनों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो कौन सा महान भार मुझे सहन करना पड़ता है। जिस द्रव्य से यह पालकी बिना बनी है, उसी से मेरे, तुम्हारे तथा अन्य संपूर्ण प्राणियों के शरीर का निर्माण हुआ है। इन सब की समान द्रव्यों से पुष्टि हुई है। यह सुनकर राजा पालकी से उतर पड़े और ब्राह्मण के चरण पकड़कर क्षमा मांगते हुए बोले, भगवन, अब पालकी छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे उपदेश दीजिए, साथ ही यह भी बताइए कि आप कौन हैं और किस निमित्त अथवा किस कारण से यहाँ आपका आगमन हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात नहीं कही जा सकती, अथवा तुमने जो आने का कारण पूछा है उसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि कभी कहीं भी आने जाने की क्रिया कर्म फल का उपयोग करने के लिए ही होती है। सुख दुख के उपभोग ही भिन्न भिन्न देश अथवा शरीर आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथा धर्माधर्म जनित सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव नाना प्रकार के देश अथवा शरीर आदि को प्राप्त होता है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा सत्व स्वरूप से विराजमान है तथा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत हो रहा है, उसे मैं हूं यूं कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता। द्विजवर, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग तो दोषावह नहीं जान पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग दोषावह नहीं है। तुम्हारा यह कथन बिल्कुल ठीक है, परंतु अनात्मा में आत्म का बोध कराने वाले अहम शब्द तो दोषावह है ही। अथवा जहाँ कोई भी शब्द ब्रह्म पूर्ण अर्थ को लक्षित कराता हो, वहाँ उसका प्रयोग दोष युक्त ही है। जब संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा की स्थिति है, तो कौन तुम और कौन मैं हूँ, ये सब बातें व्यर्थ हैं। राजन, तुम राजा हो, यह पालकी है, हम लोग इसे ढोने वाले कहार हैं, ये आगे चलने वाले सिपाही हैं, तथा यह लोक तुम्हारे अधिकार में है। यह जो कहा जाता है, यह सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी होती है और लकड़ी से यह पालकी बनी है जिसके ऊपर तुम बैठे हुए हो। सोवीर नरेश, बोलो तो इसका वृक्ष और लकड़ी नाम क्यों हो गया। कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। सब तुम्हें पालकी पर ही सवार बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है। नरश्रेष्ठ, रचना काल के द्वारा एक विशेष आकार में परिणित हुई लकड़ियों का समूह ही तो पालकी है। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो, तो इसमें से लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई चीज ढूंढो तो सही। यह पुरुष, यह स्त्री, यह गो, यह घोड़ा और यह हाथी, यह पक्षी और यह वृक्ष है। इस प्रकार कर्म जनित भिन्न भिन्न शरीरों में लोगों ने नाना प्रकार के नामों का आरोप कर लिया है। इन संज्ञाओं को लोक कल्पित ही समझना चाहिए। जीवा अहम मैं को मैं का उच्चारण करती है। दांत, होंठ, तालु और कंठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं, किंतु ये अहम मैं पद के वाचारार्थ नहीं है, क्योंकि ये सब के सब शब्दाउच्चारण के साधन मात्र हैं। किन कारणों या युक्तियों से जीवा कहती है कि वाणी ही अहम मैं हूँ। यद्यपि जीवा यह कहती है, तथापि यदि मैं वाणी नहीं हूँ, ऐसा कहा जाए तो यह कदापि मिथ्या नहीं है। राजन, मस्तक और गुदा
आदि के रूप में जो शरीर है वह पुरुष आत्मा से सर्वथा भिन्न है। ऐसी दशा में मैं किस अव्यय के लिए अहम संज्ञा का प्रयोग करूं? भूपाल शिरोमणे, यदि मुझे आत्मा से भिन्न कोई भी अपनी पृथक सत्ता रखता हो तो यह मैं हूँ, यह दूसरा है, ऐसी बात भी कही जा सकती है। वास्तव में पर्वत, पशु और वृक्ष आदि का भेद सत्य नहीं है। शरीर दृष्टि से ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं, सब के सब कर्मजन्य हैं। संसार में किसी राजा या राजसेवक संसार में जिसे राजा या राज सेवक कहते हैं, वह तथा और भी इस तरह की जितनी संज्ञाएं हैं, वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं है। भूपाल, तुम संपूर्ण लोक के राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, धर्म पत्नी के पति हो और पुत्र के पिता हो। इतने नामों के होते हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? पृथ्वीनाथ, क्या यह मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है, वैसे भी उदर भी है, उदर भी तो है। फिर उदर क्यों नहीं हो? और तो क्या इन पैर आदि अंगों में से तुम कोई हो? नहीं तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? महाराज, इन समस्त अवयवों से तुम पृथक हो, अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह विचार करो कि वास्तव में मैं कौन हूँ। यह सुनकर राजा ने उन भगवत स्वरूप अवधूत ब्राह्मण से कहा। राजा बोले, ब्राह्मण, मैं आत्म कल्याण के लिए उदत होकर महर्षि कपिल के पास कुछ पूछने के लिए जा रहा था। आप भी मेरे लिए इस पृथ्वी पर महर्षि कपिल के ही अंश हैं। अतः आप ही मुझे ज्ञान दें, जिससे ज्ञान रूपी महासागर की प्राप्ति होकर परम कल्याण की सिद्धि हो। वह उपाय मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम फिर कल्याण का ही उपाय पूछने लगे। परमार्थ क्या है यह नहीं पूछते। परमार्थ ही सब प्रकार के कल्याणों का स्वरूप है। मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति की इच्छा करता है, पुत्र और राज्य पाना चाहता है। किंतु सोवीर नरेश, तुम ही बताओ, क्या यही इस उसका श्रेय है? इसी से उसका कल्याण होगा। विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो परमात्मा की प्राप्ति ही श्रेय है। यज्ञादि की क्रिया तथा द्रव्य की सिद्धि को यह वह श्रेय नहीं मानता। परमात्मा और आत्मा संयोग उनके एकत्व का बोध ही परमार्थ माना गया है। परमात्मा एक अर्थात अद्वितीय है। वह सर्वत्र समान रूप से व्यापक, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति से परे, जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, ज्ञान स्वरूप, गुण जनित आदि के संसर्ग से रहित एवं विभु है। अब मैं तुम्हें निधाग और ऋतु ऋभु का संवाद सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ऋतु ब्रह्मा जी के पुत्र और ज्ञानी थे। पुलस्त्य नंदन निधाग ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतु से विद्या पढ़ लेने के पश्चात निधाग देवी का नदी के तट पर नगर में जाकर रहने लगे। ऋतु ने अपने शिष्य के निवास स्थान का पता लगा लिया था। 1000 दिव्य वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन ऋतु निधाग को देखने के लिए गए। उस समय निधाग बलि वैश्व देव के अनंतर अन्न भोजन करके अपने शिष्य से कह रहे थे, भोजन के बाद मुझे तृप्ति हुई है, क्योंकि भोजन ही अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला है। यह कहकर वे तत्काल आए हुए अतिथि के से भी तृप्ति के विषय में पूछने लगे। तब ऋतु ने कहा, ब्राह्मण, जिसको भूख लगी होती है उसी को भोजन के पश्चात तृप्ति होती है। मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्ति के विषय में क्यों पूछते हो? भूख और प्यास देह के धर्म है, मुझ आत्मा का ये कभी स्पर्श नहीं करते। तुमने पूछा है, इसीलिए कहता हूँ, मुझे सदा ही तृप्ति बनी रहती है। पुरुष,
आत्मा आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है और मैं वह प्रत्यागत्मा गता गत्मा ही हूँ, प्रत्यागात्मा ही हूँ। अतः तुमने जो मुझसे यह पूछा कि आप कहाँ से आते हैं, यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है। मैं न कहीं जाता हूँ न आता हूँ और न किसी एक स्थान में रहता हूँ। न तुम मुझसे भिन्न हो न मैं तुमसे अलग हूँ। जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पर सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह ही पार्थिव देह ही पार्थिव अन्न के परमाणु से पुष्ट होता है। ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूँ और तुम्हें ज्ञान देने के लिए यहाँ आया हूँ। अब जाऊंगा। तुम्हें परमार्थ तत्व का उपदेश कर दिया। इस प्रकार तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वसुदेव संज्ञक परमात्मा का ही स्वरूप समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। तत्पश्चात 1000 वर्ष व्यतीत होने पर ऋतु पुनः उस नगर में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा निधाग नगर के पास एकांत स्थान में खड़े हैं। तब वे उनसे बोले, भैया, इस एकांत स्थान में क्यों खड़े हो। निधाग ने कहा, ब्राह्मण, मार्ग में मनुष्यों की बहुत भीड़ मार्ग में मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, क्योंकि ये नरेश इस समय इस रमणीय नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ ठहर गया हूँ। ऋतु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, तुम यहाँ की सब बातें जानते हो, बताओ इनमें कौन नरेश है और कौन दूसरे लोग हैं। निधाग ने कहा, ब्राह्मण, मैं इस पर्वत शिखर के समान खड़े हुए मत वाले गजराज पर चढ़े हैं। ब्राह्मण, जो इस पर्वत शिखर के समान खड़े हुए मत वाले गजराज पर चढ़े हैं, वही ये नरेश हैं, तथा जो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हैं, वे ही दूसरे लोग हैं। यह नीचे वाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए सज्जन महाराज हैं। ऋतु ने कहा, मुझे समझा कर बताओ, इनमें कौन राजा है और कौन हाथी। निधाग बोले, अच्छा, बतलाता हूँ। यह कहकर निधाग ऋतु के ऊपर चढ़ गए और बोले, अब दृष्टांत देकर तुम वाहन को समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजा के समान बैठा हूँ और तुम मेरे नीचे हाथी के समान खड़े हो। तब ऋतु ने निधाग से कहा, मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या कहूँ। इतना सुनते ही निधाग उतरकर उनके चरणों में पड़ गए और बोले, निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो निरंतर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृत रहता हो। ऋतु ने निधाग से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म का बोध कराने के लिए आया था और परमार्थ सारभूत अद्वैत तत्व का दर्शन तुम्हें करा दिया। ब्राह्मण, जड़ भरत कहते हैं, राजन, निधाग उस उपदेश के प्रभाव से अद्वैत परायण हो गए। अब वे संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। उन्होंने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करोगे। तुम, मैं और यह संपूर्ण जगत सब एकमात्र व्यापक विष्णु का ही स्वरूप है। जैसे एक ही आकाश नीले पीले आदि भेदों से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों को एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूपों से में दिखाई देता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, इस सारभूत ज्ञान के प्रभाव से सोवीर नरेश भव बंधन से मुक्त हो गए। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही इस अज्ञान में संसार वृक्ष का शत्रु है। इसका निरंतर चिंतन करते रहिए। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में अद्वैत ब्रह्म का निरूपण नामक 379वां अध्याय पूरा हुआ। 381वां अध्याय गीता सार। अब मैं गीता का सार बताऊंगा, जो समस्त गीता का उत्तम से उत्तम अंश है।
पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका उपदेश दिया था। वह भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, जिसका प्राण चला गया है उस अथवा जिसका प्राण अभी नहीं गया है, ऐसे मरे हुए अथवा जीवित किसी भी देहधारी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, अजर, अमर तथा अभेद है। इसीलिए शोक आदि को छोड़ देना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम, काम से क्रोध और क्रोध से अत्यंत मोह विवेक का अभाव होता है। मोह से स्मरण शक्ति का ह्रास और उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से उसका सर्वनाश हो जाता है। सत्पुरुषों का संग करने से बुरे संग छूट जाते हैं। आसक्ति दूर हो जाती है। मनुष्य अन्य सब कामनाओं का त्याग करके केवल मोक्ष की कामना रखता है। कामनाओं के त्याग से मनुष्य की आत्मा अर्थात अपने स्व स्वरूप में स्थिति होती है। उस समय वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, अर्थात समस्त जीव जिसकी ओर से बेखबर होकर सो रहे हैं, उस परमात्मा के स्वरूप में भगवत प्राप्त संयमी और योगी पुरुष जागता रहता है तथा जिस क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, अर्थात जो विषय भोग उनके सामने दिन के समान प्रकट हैं, वह ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि के ही समान है। जो अपने आप में ही संतुष्ट हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस संसार में उस आत्मा राम पुरुष को न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न करने से ही। महाबाहो, जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है, वह यह समझकर कि संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं होता। अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेने से निश्चय ही संपूर्ण पापों को तर जाओगे। ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। जो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता। जिसका अंतःकरण योग युक्त है, परमानंदमय परमात्मा में स्थित है तथा जो सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला है, वह योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में तथा संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचार विचार वाले श्रीमानों धनवानों के घर में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचार विचार वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। तात कल्याण में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाला पुरुष कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। मेरी यह त्रिगुणमयी माया अलौकिक है। इसका सार पाना बहुत कठिन है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं, वे ही इस माया को लांग पाते हैं। भरत श्रेष्ठ, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। इनमें से ज्ञानी तो मुझसे एकीभूत होकर स्थित रहता है। अविनाशी परम तत्व सचिदानंद मैं परमात्मा ब्रह्म है। स्वभाव अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहते हैं। भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, विसर्ग का यज्ञ दान आदि के निमित्त किए जाने वाले, दिव्यादि द्रव्यादि के त्याग का नाम कर्म है। विनाशशील पदार्थ अधिभूत है। अर्थ तथा पुरुष हिरण्यगर्भ आदि देवत है। देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह के भीतर मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ।
अंत काल में मेरा स्मरण करने वाला पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने देह का परित्याग करता है, उसी को वह प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो प्राणों को बोहों के मध्य में स्थापित करके ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए देह त्याग करता है, वह मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से लेकर तुच्छ कीट तक जो कुछ दिखाई देता है, सब मेरी ही विभूतियां हैं। जितने भी श्री संपन्न और शक्तिशाली प्राणी हैं, सब मेरे अंश हैं। मैं अकेला ही संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित हूँ, ऐसा जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह शरीर क्षेत्र है, जो इसे जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो यथार्थ रूप से जानना है, वही मेरे मत में ज्ञान है। पांच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त मूल प्रकृति 10 इंद्रियां एक मन, पांच इंद्रियों के विषय इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल शरीर चेतना और धृति, यह विकारों सहित क्षेत्र है, जिसे यहाँ संक्षेप में बतलाया गया है। अभिमान शून्यता, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रिय एवं शरीर का निग्रह, विषय भोगों में आसक्ति का भाव, अहंकार का न होना, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग आदि में करना, यही ना। रुक जा यार, जल्दबाजी कर रहा है तू यार। यह शरीर का जो इसे जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो यथार्थ रूप से जानना है, वही मेरे मत में ज्ञान है। पांच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त मूल प्रकृति 10 इंद्रियां एक मन, पांच इंद्रियों के विषय इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल शरीर चेतना और धृति, इस विकारों सहित यह विकारों सहित क्षेत्र है, जिसे यहाँ संक्षेप में बतलाया गया है। अभिमान शून्यता, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रिय एवं शरीर का निग्रह, विषय भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का न होना, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग आदि में दुख रूप दोष का बारंबार विचार करना, पुत्र स्त्री और ग्रह आदि में आसक्ति और ममता का अभाव, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही समान चित्त रहना, हर्ष शोक के वशीभूत न होना, मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव से अविचल भक्ति का होना, पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने का स्वभाव, विषयी मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का अभाव, अध्यात्म ज्ञान में स्थिति तथा तत्व ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का निरंतर दर्शन, यह सब ज्ञान कहा गया है। और जो इसके विपरीत है, वह अज्ञान है। अब जो ज्ञेय अर्थात जानने के योग्य है, उसका वर्णन करूंगा, जिसको जानकर मनुष्य आत्म स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञेय तत्व अनादि है और परब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। इसे न सत्य कहा जा सकता है न असत, वह इन दोनों से विलक्षण है।
उसके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख है, तथा सब और कान है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सब इंद्रियों से रहित होकर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। सबका धारण पोषण करने वाला होकर भी आसक्ति रहित है, तथा गुणों का भोक्ता होकर भी निर्गुण है। वह परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है। चर और अचर सब उसी के स्वरूप हैं। सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है। वही निकट है और वही दूर। यद्यपि वह विभाग रहित है, आकाश की भांति अखंड रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि संपूर्ण भूतों में विभक्त पृथक पृथक स्थिति हुआ सा प्रतीत होता है। इस उसे विष्णु रूप से इस सब प्राणियों का पोषक, रुद्र रूप से सबका संहारक और ब्रह्मा के रूप से सबको उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। वह सूर्य आदि ज्योतियों में भी ज्योति प्रकाशक है। उसकी स्थिति अज्ञान में अंधकार से परे बतलाई जाती है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप जानने के योग्य तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा अपने अंतःकरण में देखते हैं। दूसरे लोग सांख्य योग के द्वारा तथा कुछ अन्य मनुष्य कर्म योग के द्वारा देखते हैं। इनके अतिरिक्त जो मंद बुद्धि वाले साधारण मनुष्य हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरे ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे सुनकर उपासना में लगने वाले पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से निश्चय ही पार हो जाते हैं। सतव गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमो गुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है, अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, जो मान अपमान में तथा मित्र और शत्रु पक्ष में भी समान भाव रखता है, जिसे कर्तव्य के अभिमान को जिसने कर्तव्य के अभिमान को त्याग दिया है, वह निर्गुण गुणातीत कहलाता है। जिसकी जड़ ऊपर की ओर अर्थात परमात्मा है और शाखा नीचे की ओर यानी ब्रह्मा जी आदि है, उस संसार रूपी अश्वत्थत्व वृक्ष को अनादि प्रवाह रूप से अविनाशी कहते हैं। वेद उसके पत्ते हैं। जो उस वृक्ष को मूल सहित यथार्थ रूप से जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस संसार में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, एक देवी देवताओं में से स्वभाव वाली और दूसरी आसुरी असुरों के से स्वभाव वाली। अतः मनुष्यों के अहिंसा आदि सद्गुण और क्षमा देवी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसमें न शोच होता है, न सदाचार, क्रोध, लोभ और काम, ये नरक देने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सत्व आदि गुणों के भेद से यज्ञ, तप और दान तीन प्रकार के माने गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अन्न आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख की वृद्धि करने वाला है। तीखा और रूखा अन्न राजस है, वह दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला है। अपवित्र, जूठा, दुर्गंध युक्त और निरस आदि अन्न तामस माना गया है। यज्ञ करना कर्तव्य है, यह समझकर निष्काम भाव से विधि पूर्वक किया जाने वाला यज्ञ सात्विक है। फल की इच्छा से किया हुआ यज्ञ राजस है और दंभ के लिए किया जाने वाला यज्ञ तामस है। श्रद्धा और मंत्र आदि से युक्त एवं विधि प्रतिपादित जो आदि से देवता आदि की पूजा तथा अहिंसा आदि तप है, उन्हें शारीरिक तप कहते हैं।
अब वाणी से किए जाने वाले तप को बताया जाता है, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसा सत्य वचन, स्वाध्याय और जप, यह वांग में तप है। चित्त शुद्धि, मौन और मनोनिग्रह ये तामस तप हैं। कामना रहित तप, सात्विक फल आदि के लिए किया जाने वाला तप राजस तथा दूसरों को पीड़ा देने के लिए किया हुआ तप तामस कहलाता है। उत्तम देश, काल और पात्र में किया हुआ दान सात्विक है। प्रत्युपकार के लिए दिया जाने वाला दान राजस है तथा अयोग्य देश, काल आदि में अनादर पूर्वक दिया हुआ दान तामस कहा गया है। ओम तत् और सत। ओम तत्सत, ये पर ब्रह्म परमात्मा के 3 प्रकार के नाम बताए गए हैं। यज्ञ, दान आदि कर्म मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जिन्होंने कामनाओं का त्याग नहीं किया है, उन सकामी पुरुषों के कर्म का बुरा भला और मिला हुआ 3 प्रकार का फल होता है। यह फल मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है। सन्यासी त्यागी पुरुषों के कर्मों का भी कोई फल नहीं होता। मोहवश जो कर्मों का त्याग किया जाता है, वह तामस है। शरीर को कष्ट पहुंचाने के भय से किया हुआ त्याग राजस है और कामना के त्याग से संपन्न होने वाला त्याग सात्विक है। अधिष्ठान कर्ता, भिन्न भिन्न कारण, दिन भिन्न भिन्न करण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा देव, ये 5 ही कर्म के कारण हैं। सब भूतों के सब भूतों में एक परमात्मा का ज्ञान सात्विक भेद ज्ञान राजस और अतात्विक ज्ञान तामस है। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म सात्विक, कामना के लिए किया जाने वाला राजस तथा मोहवश किया हुआ कर्म तामस है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में सम निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक, हर्ष और शोक करने वाला राजस तथा शठ और आलसी कर्ता तामस कहलाता है। कार्य अकार्य के तत्व को समझने वाली बुद्धि सात्विकी, उसे ठीक ठीक न जानने वाली बुद्धि राजसी तथा विपरीत धारणा रखने वाली बुद्धि तामसी मानी गई है। मन को धारण करने वाली धृति सात्विकी, प्रीति की कामना वाली धृति राजसी तथा शोक आदि को धारण करने वाली धृति तामसी है। जिसका परिणाम सुखद हो, वह सत्व से उत्पन्न होने वाला सात्विक सुख है। जो आरंभ में सुखद प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुखद हो, वह राजस सुख है तथा जो आदि और अंत में भी दुख ही दुख है, वह अपाततः प्रतीत होने वाला सुख तामस कहा गया है। जिससे सब भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस विष्णु को अपने अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो सब अवस्थाओं में और सर्वदा मन, वाणी और कर्म के द्वारा ब्रह्मा से लेकर तुच्छ कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु का स्वरूप समझता है, वह भगवान में भक्ति रखने वाला भागवत पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गीता सार निरूपण नामक 381वां अध्याय पूरा हुआ। 322वां अध्याय, 382वां अध्याय। यम गीता। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं यम गीता का वर्णन करता हूँ, जो यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई थी। यह पढ़ने और सुनने वालों को भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। यमराज ने कहा, अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन, शैया, वाहन, परिधान, पहनने के वस्त्र आदि तथा ग्रह आदि भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा है,
भोगों में आसक्ति का अभाव सदा तथा सदा ही आत्म तत्व का चिंतन, यह मनुष्यों के परम कल्याण का उपाय है। सर्वत्र समता, पूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना, यह मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है। यह आचार्य पंचशिख का उद्गार है। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि व्यय तथा अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का हेतु है। यह गंगा विष्णु का गान है। आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक दुख आदि अंत वाले हैं, अर्थात ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन दुखों का प्रतिहार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जनक का मत है। जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न एक हैं। इनमें जो भेद की प्रतीति होती है, उसका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है। जेगिश्वव्य जेगिश्वय का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म है, उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन है। सब प्रकार की विदित 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 सवा कर्मारंभ की आकांक्षा का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है। यह देवल का मत बताया गया है। कामनाओं के त्याग से विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परम पद की प्राप्ति होती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता। यह सनकादिकों का सिद्धांत है। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में नैष्कर्म्य ही ब्रह्म है। वही भगवान विष्णु का स्वरूप है। यही श्रेय का भी श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह संतों में श्रेष्ठ है। वह अविनाशी पर ब्रह्म विष्णु से कभी भेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम ज्ञान रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो जो वस्तु पाना चाहता है, वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है। निराहार हो रहने के से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। जगत गुरु भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है। नीचे ऊपर आगे देह नीचे ऊपर आगे देह, इंद्रिय, मन और तथा मुख, सब में और सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान है। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है, वह साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है। वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्व स्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संधान आकार विशेष है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान है। वे यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं। उन्हें कोई भी परब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहते उसे कोई तो परब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्मा और ईश्वर रूप से, कोई इंद्रादि नामों से तथा कोई सूर्य, चंद्रमा और काल रूप से उन्हें पाना चाहते हैं।
ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुंच जाने पर जिनके पास पहुंच जाने पर, जिन्हें जान लेने या पा लेने पर फिर वहां से इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। स्वर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की बात सुनने एवं उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर इंद्रिय एवं और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि रूप सारथी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कस कर नहीं रखता, वह उत्तम पद को, परमात्मा को नहीं प्राप्त होता, संसार रूपी गर्त में गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और मन को काबू में रखता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है। जहाँ जहाँ विष्णु का परम पद है, इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर है, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान आत्मा महतत्व और महतत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है और अव्यक्त से परे पुरुष परमात्मा है, पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। वही सीमा है, वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमयी बुद्धि में लीन करे। इसी प्रकार बुद्धि को महतत्व में और महतत्व को शांत आत्मा में लीन करे। यम नियम आदि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत्व स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न करना, ये 5 यम कहलाते हैं। नियम भी 5 ही हैं: शौच, बाहर भीतर की शुद्धि, संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजा। आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है। उसके पद्मासन आदि कोई कई भेद हैं। प्राण वायु को जीतना प्राणायाम है। इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। ब्राह्मण एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है, उससे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश से अभिन्न एक हो जाता है। इसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है, वह सत्व स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यह मैंने यम गीता बतलाई है, इसे पढ़ने वालों को यह मोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि का होना अत्यांतिक लय कहलाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में यम गीता का कथन नामक 382वां अध्याय पूरा हुआ। 383वां अध्याय अग्नि पुराण का महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण,
अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है, मैंने तुमसे इसका वर्णन किया। इसमें कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार के साथ परा और अपरा इन दो विद्याओं का प्रतिपादन किया है। यह यह महापुराण है। ऋक, यजु, सम और अथर्व नामक वेद वेद विद्या, विष्णु महिमा, संसार सृष्टि, छंद, शिक्षा, व्याकरण, निघटु, कोश, ज्योतिष, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, आयुर्वेद, पुराण विद्या, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, वेदांत और महान परमेश्वर श्री हरि, यह सब अपरा विद्या है तथा परम अक्षर तत्व परा विद्या है। इस पुराण में इन दोनों विद्याओं का विषय वर्णित है। यह सब कुछ विष्णु ही है। ऐसा जिसका भाव हो उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान और पितरों का श्राद्ध न करके भी यदि मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का पूजन करे तो वह पाप का भागी नहीं होता। विष्णु सबके कारण है। इनका निरंतर ध्यान करने वाला पुरुष कभी कष्ट में नहीं पड़ता। यदि परतंत्रता आदि दोषों से प्रभावित होकर तथा विषयों के प्रति चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण मनुष्य पाप कर्म कर बैठे तो भी गोविंद का ध्यान करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरी दूसरी बहुत सी बातें बनाने से क्या लाभ। ध्यान वही है जिसमें गोविंद का चिंतन होता हो, कथा वही है जिसमें केशव का कीर्तन हो रहा हो, और कर्म वही है जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। वशिष्ठ जी, जिस परमोत्कृष्ट परमार्थ तत्व का उपदेश न तो पिता पुत्र को और न गुरु शिष्य को कर सकता है, वही इस अग्नि पुराण के रूप में मैंने आपके प्रति किया है। द्विजवर, संसार में भटकने वाले पुरुष को स्त्री, पुत्र और धन वैभव मिल सकते हैं तथा अन्य अनेकों सुहादरों की भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु ऐसा उपदेश नहीं मिल सकता। स्त्री, पुत्र, मित्र, खेती बाड़ी और बंधु बांधवों से क्या लेना। यह उपदेश ही सबसे बड़ा बंधु है, क्योंकि यह संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, देवी और आसुरी। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है वह देवी सृष्टि के अंतर्गत है तथा जो भगवान से विमुख है वह आसुरी सृष्टि का मनुष्य है, असुर है। यह अग्नि पुराण जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है, परम पवित्र, आरोग्य एवं धन का साधक, दुख स्वप्न का नाश करने वाला, मनुष्य को सुख और आनंद देने वाला तथा भव बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। जिसके जिनके घरों में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पोथी मौजूद होती मौजूद होगी वहां उपद्रवों का जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन अग्नि पुराण श्रवण करते हैं उन्हें तीर्थ सेवन, गोदान, यज्ञ तथा उपवास आदि की क्या आवश्यकता है। जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल और एक माशा स्वर्ण दान करता है तथा जो अग्नि पुराण का एक ही श्लोक सुनता है, उन दोनों का फल समान है। श्लोक सुनाने वाला पुरुष तिल और स्वर्ण दान का फल पा जाता है। उस इसके लिए इसके एक अध्याय का पाठ गोदान से बढ़कर है। इस पुराण को सुनने की इच्छा मात्र करने से दिन रात का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्ध पुष्कर तीर्थ में 100 कपिला गौओं का दान करने से जो फल मिलता है वही अग्नि पुराण का पाठ करने से मिल जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, रूप धर्म तथा परा और अपरा नाम वाली दोनों विद्याएं इस अग्नि पुराण नामक शास्त्र की समानता नहीं कर सकती। वशिष्ठ जी, प्रतिदिन अग्नि पुराण का पाठ
अथवा श्रवण करने वाला भक्त मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस धर्म में अग्नि पुराण की पुस्तक रहेगी जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक रहेगी, वहां विघ्न, बाधाओं, अनर्थों तथा चोरों आदि का भय नहीं होगा। जहां अग्नि पुराण रहेगा, उस घर में गर्भपात का भय न होगा। बालकों को ग्रह नहीं सताएंगे और पिशाच आदि का भय भी निवृत्त हो जाएगा। इस पुराण का श्रवण करने वाला ब्राह्मण वेद वेता होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा होता है, वैश्य धन पाता है, शूद्र निरोग हो रहता है। जो भगवान विष्णु में मन लगाकर सर्वत्र समान दृष्टि रखते हुए ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, उसे दिव्य अंतरिक्ष और भूम आदि सारे उपद्रव उसके द्रव्य आंतरिक और भौम आदि सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तक के पढ़ने, सुनने और पूजन करने वाले पुरुष के और भी जो कुछ पाप होते हैं, उन सब को भगवान केशव नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमंत ऋतु में गंध और पुष्प आदि से पूजा करके श्री अग्नि पुराण का श्रवण करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। शिशिर ऋतु में इसके श्रवण से पौंड्रिक का तथा वसंत ऋतु में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गर्मी में वाजपेय का, वर्षा में राजस्यु का और शरद ऋतु में इस पुराण का पाठ और श्रवण करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी, जो मनुष्य विष्णु के सम्मुख बैठकर भक्ति पूर्वक अग्नि पुराण का पाठ करता है, वह मानो ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री केशव का पूजन करता है। जिसके घर में हस्तलिखित अग्नि पुराण है कि पुस्तक पूजित होती है, उसे सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा भोग और मोक्ष दोनों ही उसके हाथ में रहते हैं। यह बात पूर्व काल में कालाग्नि स्वरूप श्री हरि ने स्वयं ही मुझसे बताई थी। अग्नि पुराण ब्रह्म विद्या एवं अद्वैत ज्ञान रूप है। वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास, यह अग्नि पुराण परा अपरा दोनों विद्याओं का स्वरूप है। इसे विष्णु ने ब्रह्मा से तथा अग्निदेव ने समस्त देवताओं और मुनियों के साथ बैठे हुए मुझसे जिस रूप में सुनाया, उसी रूप में मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। अग्निदेव के द्वारा वर्णित यह आग्नेय पुराण वेद के तुल्य माननीय है तथा यह सभी विषयों का ज्ञान कराने वाला है। व्यास, जो इसका पाठ या श्रवण करेगा, जो इसे स्वयं लिखेगा या दूसरों से लिखवाएगा, शिष्यों को पढ़ाएगा या सुनाएगा, अथवा इस पुस्तक का पूजन या धारण करेगा, वह सब पापों से मुक्त एवं पूर्ण मनोरथ होकर स्वर्ग लोक में जाएगा। जो इस उत्तम पुराण को लिखाकर ब्राह्मणों ब्राह्मणों को दान देता है, वह ब्रह्म लोक में जाता है तथा वह अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो एक श्लोक का भी पाठ करता है, उसका पाप पंक से छुटकारा हो जाता है। इसीलिए व्यास इस सर्वदर्शन संग्रह रूप पुराण को तुम्हें श्रवण की इच्छा रखने वाली शुकादि मनुष्यों के साथ अपने शिष्यों को सदा सुनाते रहना चाहिए। अग्नि पुराण का पठन और चिंतन अत्यंत शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिन्होंने इस पुराण का गान किया है, उन अग्नि भगवान अग्निदेव को मैं नमस्कार है उन अग्निदेव को नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, सुत, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के मुख से सुना हुआ यह अग्नि पुराण मैंने तुम्हें सुनाया है। परा और अपरा विद्या इसका स्वरूप है। यह परम पद प्रदान करने वाला है। अग्नि पुराण परम दुर्लभ है। भाग्यवान पुरुषों को ही यह प्राप्त होता है। ब्रह्म या वेद स्वरूप है। इस अग्नि पुराण का चिंतन करने वाले पुरुष श्री हरि को प्राप्त होते हैं।
इसके चिंतन से विद्यार्थियों को विद्या और राज्य की इच्छा रखने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। जिन्हें पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र मिलता है तथा जो लोग निराश्रय हैं उन्हें आश्रय प्राप्त होता है। सौभाग्य चाहने वाले सौभाग्य को तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य मोक्ष को पाते हैं। इसे लिखने और लिखाने वाले लोग पाप रहित होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। सुत, तुम शुक और पेल आदि के साथ अग्नि पुराण का चिंतन करो। इससे तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम भी अपने शिष्यों और भक्तों को यह पुराण सुनाओ। सुत जी कहते हैं, शौनक आदि मुनिवरों, मैंने श्री व्यास जी की कृपा से श्रद्धा पूर्वक अग्नि पुराण का श्रवण किया है। यह अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है। आप सब लोग श्रद्धा युक्त होकर इस निमिषारण्य में भगवान श्री हरि का यजन करते हुए निवास करते हैं। अतः आपको सर्वोत्तम अधिकारी समझकर मैंने आपसे इस पुराण का वर्णन किया है। अग्निदेव इस पुराण के वक्ता हैं, अतएव यह आग्नेय पुराण कहलाता है। इसे वेदों के तुल्य माना गया है। यह ब्रह्म और विद्या दोनों से युक्त है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे उत्तम सुहृद, इससे श्रेष्ठ ग्रंथ तथा इससे उत्कृष्ट कोई गति नहीं है। इस पुराण से बढ़कर शास्त्र नहीं है, इससे उत्तम श्रुति नहीं है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है और इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। इससे श्रेष्ठ आगम, इससे श्रेष्ठ विद्या, इससे श्रेष्ठ सिद्धांत और इससे श्रेष्ठ मंगल नहीं है। इससे बढ़कर वेदांत भी नहीं है। यह पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इस पृथ्वी पर अग्नि पुराण से बढ़कर श्रेष्ठ और दुर्लभ वस्तु कोई नहीं है। इस अग्नि पुराण में सब विद्याओं का प्रदर्शन, परिचय कराया गया है। भगवान के मत्स्य आदि संपूर्ण अवतार, गीता और रामायण का भी इसमें वर्णन है। हरिवंश और महाभारत का भी परिचय है। 9 प्रकार की सृष्टि का भी दिग्दर्शन कराया गया है। वैष्णव आगम का भी गान किया गया है। देवताओं की स्थापना के साथ ही दीक्षा और पूजा का भी उल्लेख हुआ है। पवित्रारोहण आदि की विधि, प्रतिमा के लक्षण आदि तथा मंदिर के लक्षण आदि का वर्णन है। साथ ही भोग और मोक्ष देने वाले मंत्रों का भी उल्लेख है। शिव आगम और उसके प्रयोजन, शाक्त आगम, सूर्य संबंधी आगम, मंडल, वास्तु और भांति भांति के मंत्रों का वर्णन है। प्रति सर्ग का भी परिचय कराया गया है। ब्रह्मांड मंडल तथा भुवन कोश का भी वर्णन है। द्वीप, वर्ष आदि और नदियों का भी उल्लेख है। गंगा तथा प्रयाग आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन किया गया है। ज्योतिष चक्र, नक्षत्र मंडल, ज्योतिष आदि विद्या तथा युद्ध जयार्णव का भी निरूपण है। मनवंतर आदि का वर्णन तथा वर्ण और आश्रम आदि के धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अशोच, द्रव्य शुद्धि और प्रायश्चित का भी ज्ञान कराया गया है। राजधर्म, दान धर्म, भांति भांति के व्रत व्यवहार, शांति तथा ऋग्वेद आदि के विधान का भी वर्णन है। सूर्यवंश, सोमवंश, धनुर्वेद, वेदक, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र, मीमांसा, न्याय विस्तार, पुराण संख्या, पुराण महात्म्य, छंद, व्याकरण, अलंकार, निघटु, शिक्षा और कल्प आदि का भी इसमें निरूपण किया गया है। नैमित्तिक, प्राकृतिक और अत्यांतिक लय का वर्णन है। वेदांत, ब्रह्म ज्ञान और अष्टांग योग का निरूपण है। स्तोत्र, पुराण महिमा और अष्टादश विद्याओं का प्रतिपादन है। ऋग्वेद आदि अपरा विद्या, परा विद्या तथा परम अक्षर तत्व का भी निरूपण है। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्म के
सप्रपंच, सविशेष तथा और निष्प्रपंच निर्विशेष रूप का वर्णन किया गया है। यह पुराण 15,000 श्लोकों का है। देवलोक में इसका विस्तार 1 अरब श्लोकों में है। देवता सदा इस पुराण का पाठ करते हैं। संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए अग्नि देव ने इसका संक्षेप से वर्णन किया है। शौनक आदि मुनियों, आप इस संपूर्ण पुराण को ब्रह्म में ही समझें। जो इसे सुनता या सुनाता, पढ़ता या पढ़ाता, लिखता या लिखवाता है तथा इसका पूजन और कीर्तन करता है, वह परम शुद्ध हो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करके कुल सहित स्वर्ग को जाता है। राजा को चाहिए कि संयमशील होकर पुराण के वक्ता का पूजन करे, गौ भूमि तथा स्वर्ण आदि का दान दे, वस्त्र और आभूषण आदि से तृप्त करते हुए वक्ता का पूजन करके मनुष्य पुराण श्रवण का पूरा पूरा फल पाता है। पुराण श्रवण के पश्चात निश्चय ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो इस पुस्तक के लिए षड्यंत्र, पेटी, सूत, पत्र, पन्ने, काठ की पट्टी, इसे बांधने की रस्सी तथा वेष्टन वस्त्र आदि दान करता है, वह स्वर्गलोक को जाता है। जो अग्नि पुराण की पुस्तक का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। जिसके घर में यह पुस्तक रहती है, उसके यहाँ उत्पात का भय नहीं रहता, वह भोग और मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनियों, आप लोग इस अग्नि पुराण को ईश्वर रूप मानकर सदा इसका स्मरण रखें। व्यास जी कहते हैं, तत्पश्चात सुत जी मुनियों से पूजित हो वहां से चले गए और शौनक आदि महात्मा भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अग्नि पुराण के में वर्णित संक्षिप्त विषय तथा इस पुराण के महात्म्य का वर्णन नामक 383वां अध्याय पूरा हुआ। अग्नि पुराण संपूर्ण। सबको बधाई हो। ईश्वर कृपा से निर्विघ्नता से अग्नि पुराण का अपन ने पाठ संपन्न किया। जय हो अग्निदेव की, जय हो परमात्मा की, जय हो गौरी गजानंद महाराज की, जय हो अपने अपने गुरु गोसाई की।